सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने जो है ये ऑप्शन ट्रेडिंग की जो है सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक जो है ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई मैं इस तरह से आपको समझा रहा हूँ और इस तरीके से आपको सिखा रहा हूँ कि भाई एक छोटा बच्चा भी इजीली जो है इसको सीख जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक्स जो है पहली वीडियो में समझा दिया था, पहले पार्ट में। ये दूसरे पार्ट में मैंने आपको क्या ऑप्शन ग्रीक्स का जो है मैंने चालू कर दिया। मतलब ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, जैसे डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो, ये जो है मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके हर वीडियो में, ठीक है नहीं। पिछली वीडियो में हमने डेल्टा को समझाया था। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है ना डेल्टा और थीटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो क्यों? क्योंकि भाई इन्हीं के जो है बिहाफ पर जो है प्रीमियम बढ़ते हैं और घटते क्यों हैं, वो इन्हीं के ऊपर जो है डिपेंड करता है। प्रीमियम जो हम कॉल या पुट बाय करते हैं ना, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं, वो तो इनको समझना और सीखना भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो या ऑप्शन में ट्रेड करते हो। तो इस वीडियो में हम जो है वो थीटा के बारे में बात करें। मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था कि मैं थीटा के बारे में आपको बताऊंगा कि थीटा जो है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आज की वीडियो में हम जो है जानेंगे। आपने जो है गाइस कई बार देखा होगा कि आपने जो है कोई भी कॉल या पुट ऑप्शन को बाय किया, उसके बाद जो है मार्केट आपके फेवर में थोड़ा सा चला और फिर वहीं पर जो है वो घूमता रहा, लेकिन आपको वहां पर 10 या 15 या 20 पॉइंट जो भी मिले हैं कैप्चर किया आपने मार्केट में, लेकिन वो क्या आपके प्रीमियम में जो है वो बढ़ा ही नहीं। मतलब प्रीमियम आपका बढ़ा ही नहीं। आप सोचते हो यार मार्केट तो मेरे फेवर में मूव किया, लेकिन मेरा प्रीमियम तो बढ़ा ही नहीं, या फिर मार्केट जो है जहां मैंने बाय किया था अभी भी वहीं है, वहीं का वहीं है, लेकिन मुझे लॉस नजर आ रहा है। तो ये आपने जो है जरूर से जो है नोटिस किया होगा। और कई बार आप जो है मान लीजिए ऑप्शन जो है वो ओवरनाइट के लिए ले जाता हो और सुबह को देखता हो वहां पर आपको लॉस नजर आता है। तो यही सारी चीजें जो है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, और ये आप समझ ही गए होगे भाई होता क्यों है, क्योंकि वीडियो ही उसी के ऊपर है आज। और वो क्या, वो है भाई थीटा, जिसको हम टाइम डीके या टाइम वैल्यू बोलते हैं, थीटा डीके बोलते हैं। चलिए समझते हैं। मैं आपको जो है इस बोर्ड पर समझाऊंगा, फिर यहाँ भी आपको दिखाऊंगा ऑप्शन चेन पर, दोनों ही जगह मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा फॉलो होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक आपको बनाना है, बिल्कुल भी जो है स्किप नहीं करना है। और जो पिछली 2 वीडियो है उनका जो है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वे भी आप चेकआउट करो, उनको भी देखो, उनको देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो अगर भाई आगे चाहते हो कि मैं वीडियो जो है और ये सीरीज जो है चालू रखूं, तो जल्दी से भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इतनी मेहनत से, इसको जल्दी से लाइक करो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना थीटा डीके के। तो गाइज यहाँ पर जो है हम व्हाइट बोर्ड पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है हम थीटा को थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद में आपको जो है अपने मॉनिटर की स्क्रीन पर भी समझाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये ऑप्शन जो होता है ना ट्रेडिंग, यहाँ पर 2 तरह से होती है। एक तो होती है यहाँ पर बाइंग, क्या होती है हमारी बाइंग, और दूसरी हमारी क्या होती है यहाँ पर सेलिंग। तो एक होती है बाइंग और दूसरी होती है सेलिंग। देखो गाइज, ये जो ऑप्शन चेन हम देखते हैं ना, इसको हम बाइंग के पर्पस से देखते हैं, लेकिन एक ट्रेडर अगर आप हो ना, तो भाई ऑप्शन जो होता है ना, इसको सेलिंग के पर्पस से देखना चाहिए। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हमें बाइंग में मिलते हैं ना, मतलब एक तो होता है हमारी तरफ, एक क्या होता है हमारा कॉल होता है, दूसरी तरफ क्या होता है हमारा पुट होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, उसको बाइंग के पर्पस से देखते हैं कि कॉल पे इतना वो बना हुआ है ओपन इंटरेस्ट, और पुट पे इतना बना हुआ है। भाई वो सेलिंग के पर्पस से देखो कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग, कॉल की तरफ जो होता है ना उसको कॉल राइटिंग बोलते हैं, पुट जो होता है तो पुट राइटिंग बोलते हैं। मतलब पुट को जो है वो बेचकर जो बैठे हुए हैं, और जो कॉल को बेचकर बैठे हुए हैं। तो कॉल जो है वो बेचने के पर्पस से देखा करो, इसको समझो। जब एक तरफ जो है हमारा क्या होता है कॉल होता है, एक तरफ क्या होता है हमारा पुट, किसमें ऑप्शन चेन में। और हम क्या देखते हैं यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है बना हुआ है, ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ है ओआई बना हुआ है। तो हम क्या देखते हैं उसको बाइंग के पर्पस से देखते हैं भाई कुछ लोग, लेकिन वो सेलिंग के पर्पस से देखा करो भाई। कॉल को कितने लोग सेल करके बैठे हैं, तो कॉल राइटिंग कितने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बने हुए हैं, मतलब जो कॉल राइटर है वो कितने ज्यादा हावी है, और इतने लोग जो है ना वो पुट जो है बेचकर बैठे हुए हैं। कॉल जो है वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे जाएगा। इसका ये मतलब होता है कॉल राइटिंग का। बाइंग में नहीं, उल्टा सेलिंग में होता है। मान लीजिए यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 20,000, तो 20,000 पे जो है उस बंदे ने जो है इसको बेचा हुआ है, कॉल को 20,000 का जो कॉल है उसको जो है बेचा हुआ है उस बंदे ने। और उसको खरीदते कौन है, हम जैसे रिटेल ट्रेडर खरीदते हैं उसको। मान लीजिए उसका प्राइस कितना चल रहा है, एलटीपी 100 रुपए चल रहा है, कितना 100 रुपए। और हमने क्या किया, उसको खरीद लिया इस प्राइस को देकर। क्या किया हमने, उसको खरीद लिया। तो जो खरीदा ना हमने, वो हमने उसको क्या किया, एक तरफ से उधार ले लिया हमने सेलर से। देखो बाइंग में जो है ना पैसा हमेशा क्या लगता है, कम लगता है। ज्यादा से ज्यादा आपको 6,000 रुपए में जो है यहाँ पर एक लोट आपको मिल जाएगा, कितना, एक लोट। लेकिन जो सेलिंग होता है ना भाई, सेलिंग में मार्जिन जो है ना बहुत ज्यादा लगता है। ये मान लीजिए 1,00,000
20,000 यानी 1.2 लाख के आसपास या 1 लाख के आसपास जो है आपका अमाउंट लगता है। तो आप ये देखो भाई कि बाइंग में कितना अमाउंट लग रहा है, सेलिंग में कितना अमाउंट लग रहा है। हमेशा बाइंग में कम लगता है, बहुत ही ज्यादा जो है सेलिंग में अमाउंट लगता है। अब ये समझिए जीतने, यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई मेरे जीतने के चांस कितने हैं इसमें, तो वैसे ही यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो देखना पड़ता है हमको। तो बाइंग में जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा 30 से लेकर 40% जो है आपकी जो है होती है जीतने की जो है प्रोबेबिलिटी। लेकिन वही अगर सेलिंग करोगे ना आप, तो आपकी जो है भाई वहां पर 70 से लेकर 80% तक होती है। इस बात को आप देखो भाई कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो भाई एक तरफ भाई 90% की एक्यूरेसी है और एक तरफ भाई 30% 20% की एक्यूरेसी। तो पूछने की बात तो है नहीं कि भाई 90% वाला ही जीतेगा, 30% वाला तो जीतेगा नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर आप देखो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट किसकी ज्यादा है, सेलर की। बायर की कितनी है, बहुत कम। और बाइंग में इसलिए तो अमाउंट कम लगता है क्योंकि भाई वो जो है हम पैसा एक तरह से जो है सेलर से उधार ले रहे हैं कि भाई मुझे जो है ये उधार दे दे तू ये चीज, और उसके बदले में सेलर क्यों देता है भाई उधार ये हमको, उसके बदले में वो कहता है भाई मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए टाइम वैल्यू। वो हमको टाइम की वैल्यू देता है कि इतने टाइम के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूं, अगर इतने टाइम तक तुम यहां तक इसको नहीं वापस करोगे ना, मतलब इन द मनी में अगर नहीं जाओगे तो भाई तुम जीरो हो जाओगे। मतलब ये जो प्रीमियम हमने खरीदा था ना 100 रुपए का, अगर ये इन द मनी में नहीं गया भाई, एक्सपायरी तक इन द मनी में नहीं गया, तो भाई ये जो है जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा हमारा। अगर ये जीरो हो गया ना तो जो 100 रुपए था वो किसके पास चला जाएगा, वो चला जाएगा भाई सेलर के पास। तो सेलर को जो है ये 100 रुपए मिल जाएंगे। इस तरह से जो ये काम करता है। बाइंग में क्या लगता है, हमारा पैसा ज्यादा लगता है, ये रहा हमारा 5-6 हजार में हो जाता है काम। सेलिंग में हमारा कितना अमाउंट लगता है, बहुत ज्यादा लगता है, लगभग 1 लाख से भी ज्यादा हमारा जो है अमाउंट लगता है सेलिंग में, एक लोट में बता रहा हूँ मैं, एक लोट में। और यहाँ पर जो है जो प्रीमियम हमारा होता है वो हम उधार लेते हैं एक तरह से सेलर से। मतलब जी भाई हमें जो है बैंक निफ्टी में ये जो है जो रैली आने वाली है इस तरह की, इसको हमको जो है कैप्चर करना है, लेकिन हमारे पास क्या है, पैसे कम है। तो हम क्या करते हैं, सेलर से जो है वो उधार ले लेते हैं। भाई वो कहता है ठीक है मैं आपको कम पैसों में दे दूंगा, लेकिन जो है उसके बदले में जो है मुझे कुछ चाहिए, क्या ब्याज। भाई उसको ब्याज मिलता है। ब्याज क्या होता है, उसका टाइम थीटा डी के जो होता है वो उसको जो है बेनिफिट मिलता है। तो भाई बाइंग में जो है क्या होता है, हमें थीटा डी के, देखो दो चीज होती है बाइंग और सेलिंग में, आपको समझने की जरूरत है कि यही चीज जो है एक वर्ड में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी इसमें। वो कैसे, बाइंग जो है ना, ये बाइंग आप देख रहे हो, और ये सेलिंग, बाइंग में जो है ना थीटा जो है ये क्या होता है, दुश्मन होता है भाई हमारा, क्या होता है, दुश्मन होता है। और वही सेलिंग में जो है ना ये आपका क्या होता है, दोस्त होता है। तो थीटा जो है बायर के लिए क्या है, दुश्मन है, और सेलर के लिए क्या है, हमारा ये दोस्त है। अब ये दोस्त और दुश्मन आपको समझ में नहीं आ रहा हो शायद, लेकिन इस चीज को समझिए। बायर अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा है 100 रुपए का, मान लीजिए मैंने जो है एक कॉल ऑप्शन को जो है खरीद लिया 100 रुपए के भाव पर, ठीक है। और इसकी एक्सपायरी कब है भाई, इसकी जो एक्सपायरी है ना वो है 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर को इसकी एक्सपायरी है। और आज दिन क्या है भाई, आज है 25 तारीख, यानी 25 जो है आज दिसंबर है। अब जैसे जैसे भाई ये एक्सपायरी के जो है नजदीक जाएगा ना, मतलब जैसे कि ये एक्सपायरी है और ये जितना ये 100 रुपए का प्रीमियम है, जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक जाएगा, मान लीजिए आज 25 है, कल को 26 में ये भाई ये 80 रुपए का हो जाएगा, फिर ये 70 रुपए का हो जाएगा, 60 रुपए का हो जाएगा। इस तरीके से भाई ये घटता चला जाएगा, और जिस दिन भाई इसकी एक्सपायरी होगी ना, ये एकदम से क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो एक्सपायरी से हमें क्या समझ में आता है कि भाई हमें जो है एक्सपायरी में जो है प्रीमियम कम देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि भाई वो डीके हो जाते हैं थीटा डीके की वजह से। गाइस मान लीजिए एक्सपायरी जो है आपकी वो कब है, 28 को है, और आज ही डेट क्या है, वो है आज की आपकी जो है 24 है, यानी कि एक्सपायरी में भी जो है दिन ज्यादा है। तो थीटा जो है ना गाइस, वो थीटा जो है ये जितना ज्यादा एक्सपायरी करीब आती जाएगी, थीटा की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। आप हमेशा ये देखना कि थीटा जो है मान लीजिए एक्सपायरी के दिन हमेशा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और एक्सपायरी से जितनी ज्यादा दूर होगी उतना कम देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट भी हमारा क्या होगा, क्लियर होगा। मान लीजिए 24 है आज और एक्सपायरी 28 को है, तो आज थीटा कितना होगा आपका, 7 या ज्यादा से ज्यादा 8। और थीटा 28 में कितना होगा, यानी मान लीजिए एक्सपायरी जितना जो है एक्सपायरी के हम नजदीक जाएंगे, मान लीजिए आज की आ गई 25 आ गई,
आज आपको देखने को मिलेगा कितना मिलेगा, ये 10 देखने को मिलेगा। फिर आगे आपकी 26, फिर ये और बढ़ जाएगा 12 देखने को मिलेगा। फिर मान लीजिए धीरे धीरे करके 28 आ गई, उस दिन थीटा आपको देखने को मिलेगा भाई 20 भी आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी आपको 35-30 भी देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ठीक है। जितना ज्यादा हाई होगा उतना जो है हमारा जो प्रीमियम है ना, ये 100 रुपए का, ये उतनी तेजी से क्या होगा, हमारा डी के होगा, घटेगा। यानी कि 90 हो जाएगा, 70 हो जाएगा भाई, 50 हो जाएगा। और एक्सपायरी के दिन जो है ना, अगर ये ओटीएम में रहेगा यानी आउट ऑफ द मनी में रह गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो भी हो सकता है। नहीं हो सकता, नहीं हो ही जाएगा जीरो भाई, होता ही है, ठीक है। और अगर ये धोखे से भाई इन द मनी में चला गया, यानी कि आईटीएम में अगर ये चला गया ना भाई, तुक्के से भी मोमेंटम आ गया तेजी का और ये आईटीएम में चला गया, तो वहां जो है एक्सपायरी के दिन इसमें जो है मान लीजिए अगर ये 170 रुपए का जो है ना उस एक्सपायरी के पहले दिन में था मान लीजिए, तो एक्सपायरी के दिन कितना हो जाएगा, ये बहुत ही कम बचेगा, यानी कि 50 रुपए ही बचेगा, या ज्यादा से ज्यादा आपका कितना बचेगा, 60-70 रुपए बचेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें से जो है ना इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी बची है बस, और जो बाकी की जो टाइम वैल्यू थी ना वो खत्म हो जाएगी। तो भाई इस चीज को समझिए, ये जो है ना आपका जो प्रीमियम होता है हमारा, दो चीजों से मिलकर बना होता है। वो दो चीजें कौन सी है, एक तो टाइम होता है हमारा, एक दूसरा कौन सी होती है हमारी, एक होता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू जो हमारी होती है उन दो चीजों से बना होता है। अगर प्रीमियम जो है वो ओटीएम में रहेगा यानी आउट ऑफ द मनी में रह गया, तो वहां पर जो है हमारा ये जीरो हो जाएगा। ओटीएम में आप जब भी देखते हो प्रीमियम आपको कम देखने को मिलेगा, जितना ज्यादा डीप आप ओटीएम में जाओगे ना, उतना जो है आपको प्रीमियम के प्राइसेस कम होते चले जाएंगे और उतना ही जो है वो कम मूव करते हैं। और वो जो है ओटीएम में सिर्फ हमें जो क्या मिलती है, वो टाइम वैल्यू होती है। क्या होती है, टाइम वैल्यू जो है हमारी सिर्फ ओटीएम में जो है वो होती है, और वो एक्सपायरी में जो है ना जीरो हो जाएंगे, इसी मार इसलिए उनमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती ही नहीं है। और जो इन द मनी में रह जाते हैं यानी आईटीएम में जो है वो रह जाते हैं ना, तो उनमें क्या बचती है, इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है एक्सपायरी के दिन। समझ गए नहीं आप? तो ये हमारा जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है, आपने इसको भी समझ लिया। तो थीटा को जो है मैं आपको इसमें दिखाता हूँ मॉनिटर पर किस तरीके से जो है दिखता है, किस तरीके से जो है ये घटता है। तो चलिए चलते हैं अपने मॉनिटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो है गाइज हम अपने जो है मॉनिटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो हमने जो है अभी बोर्ड पर समझा, अब यहाँ पर समझते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है आपको कुछ चीजें नजर आ रही है। देखो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है उनको जो है ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि भाई ये जो है हमारा कॉल्स, स्ट्राइक प्राइस और आपका एलटीपी वगैरह, और ये जो आपको नजर आ रहा है ना येलो वाइट वगैरह, जो हमारी ये ऑप्शन चेन है, ये आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें जो है दो चीज़ें नज़र आ रही है, एक तो है थीटा, एक डेल्टा, और एक और है ओ आई। तो ओ आई को तो हम फिलहाल नहीं समझेंगे, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं भाई, थीटा की। तो डेल्टा भी हमने समझ लिया, अब थीटा को समझते हैं। देखो थीटा पे एक क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है आपको, इसको दिखाता हूँ आपको क्लिक कर। Change in option price after one day if nothing else changes. Example, theta of raise 5 minus 500 rupees option buy per lot means you lose 500 raise per day, and theta of plus 500 option sales mean you gain 500 rupees per day. मतलब कि बायर के 500 रुपए घट रहे हैं एवरी डे, और सेलर के जो है 500 रुपए बढ़ रहे हैं एवरी डे। तो जो अब बायर के जो घटे हैं वो सेलर के पास ही गए होंगे ना, तो इसलिए उसके बढ़ गए। तो ये आप देखो यहाँ पर ऑफिशियली लिखा हुआ है थीटा के बराबर में, आपको क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है ना, उस पर देखो मैंने क्लिक किया और देखो आपको क्या दिखा, कॉल थीटा। तो आपको समझ में आ गया है, देखो यहाँ भी आप पढ़ सकते हो। तो जैसा कि गाइस यहाँ पर जो है मैंने ये अपना जो है ट्रांसलेट जो है ओपन कर लिया। भाई कुछ लोगों को अगर समझ में नहीं आया इंग्लिश में, तो यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए आप। यहाँ पर आप साफ साफ तौर पर देख सकते हो भाई, यदि और कुछ नहीं बदलता यानी मार्केट जो है वहीं का वहीं खड़ा रहता है, तो बायर को जो है प्रतिदिन, कितना उदाहरण देखिए आप, प्रतिदिन अगर थीटा माइनस यानी माइनस में होता है भाई बायर का अगेंस्ट में, तो थीटा तो क्या 500 रुपए प्रतिदिन पर लॉट पर आपके जो है घटेंगे। और वही अगर आप सेलर है यानी ऑप्शन को सेल कर बैठे हैं, तो वे 500 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, यानी कि आपको प्रतिदिन प्लस 500 रुपए का पर लॉट पर प्रॉफिट होगा। ये एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं, ऐसा मत समझना कि सिर्फ 500 रुपए ही घटेंगे या फिर 500 रुपए ही बढ़ेंगे। वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि थीटा कितना चल रहा है। मान लीजिए आपके पास जो है निफ्टी का एक लोट है, एक लोट जो है आपका निफ्टी का, कितनी क्वांटिटी होती है उसमें, 50 क्वांटिटी हमारे पास होती है निफ्टी के एक लोट में। तो अब 50 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए प्रीमियम चल रहा है 100 रुपए, तो यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाई 50 यानी कि 5,000 रुपए आपके बैठ गए। अब 5,000 रुपए में से जो है आप माइनस कर दीजिए कितने रुपए, जितना थीटा चल रहा है। मान लीजिए थीटा चल रहा है कितना, 10 रुपए, कितना 10 चल रहा है थीटा, तो यानी कि 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप भाई 50 से, तो यानी 10 मल्टीप्लाई भाई 50,
यानी कि 500 रुपए जो है आपके घर जाएंगे। आप अगर अगली सुबह को या फिर 3 बजे जो है अगर अपनी पोजीशन को देखोगे भाई अपने अकाउंट में जाकर, तो वहां पर आपको जो है 500 रुपए भाई नजर आएंगे वहां पर घटे हुए, यानी कि 500 रुपए का आपका लॉस हो चुका होगा। मान लीजिए आपने निफ्टी को बाय किया है कितने रुपए पर, निफ्टी को आपने 21,400 में मार्केट चल रहा है, ठीक है, आपने 21,400 का क्या किया, एक कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया। कॉल ऑप्शन कहाँ है हमारा, तो ये रहा हमारा कॉल ऑप्शन, जिसको हमने क्या किया, खरीद लिया। अब यहाँ पर आप देखो इसका प्राइस चल रहा है लगभग 100 रुपए के आसपास मान लीजिए आप इसको, ठीक है नहीं, और मार्केट थोड़ा सा आपके फेवर में क्या हुआ, चला, लेकिन वापस से क्या हुआ, वो नीचे आ गया, और कोस्ट टू कोस्ट पर ये भी चल रहा है, या फिर थोड़ा सा आपके प्लस में चल रहा है 10-5 पॉइंट, लेकिन फिर भी आपको अपनी पोजीशन में लॉस नजर आता है। वो क्यों, क्योंकि भाई थीटा डी की वजह से। आप देखो यहाँ पर थीटा कितना चल रहा है, -9, और वो -9 इसलिए है भाई क्योंकि अभी अगर आप एक्सपायरी को देखोगे ना, तो एक्सपायरी कब की है यहाँ पर, 28 दिसंबर की है, और अभी एक्सपायरी का जो है एक ही दिन गुजरा है, वो है फ्राइडे का दिन, और मंडे में, अभी आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज जो है संडे, कल क्या है मंडे, तो आप अगर कल मंडे में आकर देखोगे ना भाई, तो यहाँ पर जो है ये थीटा आपका ज्यादा हो चुका होगा, -9 से -10 या 12 हो चुका होगा। फिर अगले दिन आप मंडे के बाद ट्यूसडे में आओगे, तो ये थीटा जो कितना हो जाएगा आपका, कितना 14 हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है थीटा जितनी ज्यादा आप एक्सपायरी के नजदीक जाते जाओगे, उतना जो है थीटा आपका बढ़ता जाएगा। आज कल ठीक है ट्यूसडे में 14 है, और फिर आप वेडनेसडे को जाओगे ना भाई, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, 17 भी हो जाएगा। और जिस दिन एक्सपायरी होगी, एक्सपायरी कब है हमारी, 28 दिसंबर को, तो उस दिन थीटा भाई 20 या 25 या 30 भी हो जाता है, इतना ज्यादा हाई होता है थीटा एक्सपायरी के दिन। तभी तो जो हमारे आउट ऑफ द मनी के जो ये प्रीमियम है ना, ये जीरो हो जाते हैं इसी कारण। तो मैंने आपको देखो कितनी अच्छे से एग्जाम्पल समझाया कि भाई, और देखो यहाँ पर जो है आप क्लिक करके भी मैंने आपको दिखा दिया, ये जो थीटा नजर आ रहा है ना आपको, क्वेश्चन मार्क थीटा के आगे, इस पे मैंने क्लिक किया, ये लिखा हुआ आ रहा है साफ साफ, आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है, हिंदी में भी जो है ट्रांसलेट करके दिखा दिया कि इसका क्या मतलब है, जिनको भाई इंग्लिश में समझ में नहीं आया। और भाई इसी तरह से जो है थीटा कैलकुलेट होता है। देखो थीटा जो है वो बायर का दुश्मन है, किसका, बायर का, मैंने आपको बताया था ना बोर्ड बोर्ड पर अभी कि बायर का क्या है, ये दुश्मन है। और वही अगर आप सेलर हो भाई, कौन, सेलर हो, तो आपका क्या है भाई, ये दोस्त है, क्या दोस्त है भाई आपका, क्या है, दोस्त और दुश्मन। तभी तो भाई बाइंग में पैसा कम लगता है, सेलिंग में पैसा ज्यादा लगता है, इसीलिए तो लगता है भाई सेलिंग में पैसा, क्योंकि वहां पर आपका थीटा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है पर डे। भाई आपका अगर मार्केट वहीं का वहीं खड़ा है ना, तब भी आपको प्रॉफिट होगा सेलिंग में, अब वहीं अगर आप मार्केट वहीं खड़ा है, वहीं बाइंग में आपको लॉस नजर आएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है मार्केट में पोजिशन बनाया, इस तरह से यहाँ पर ब्रेकआउट आया, मैंने यहाँ पर जो है कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया, ठीक है, और मार्केट ने जो है मेरे फेवर में क्या, मैंने यहाँ कहीं पर जो है पोजीशन बनाया, मार्केट मेरे फेवर में चला 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 और वापस से नीचे आया, और यहीं पर जो है घूमता रहा। और यहीं पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो है मेरा जो जहां पर एंट्री बनाई थी वहीं जो है मार्केट है, या थोड़ा सा ऊपर है मार्केट मेरे फेवर में 10-5 पॉइंट, फिर भी मुझको लॉस नजर आएगा, लॉस देखने को मुझे मिलेगा। अब आप सोचते हो भाई ऐसा क्यों, इसलिए अब जो है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि थीटा देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना चल रहा है, 9, यहाँ पर आपको थीटा देखने को मिल जाएगा। अब एक चीज और हमेशा आप याद रखना कि थीटा जो है ना, वो जितना ज्यादा आप एक्सपायरी के नजदीक जाते जाओगे, थीटा उतना ज्यादा जो है आपका होता जाएगा, उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना जो है आपका प्रीमियम घटेगा डे बाई डे, ठीक है। और देखो थीटा जो है ना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कितना कहाँ पर होता है, हमेशा जो थीटा आपको देखने को मिलेगा वो एट द मनी में जो है, एट द मनी के आसपास जो है वो आपको थीटा ज्यादा ही देखने को मिलेगा। जितना इन द मनी में जाओगे उतना कम देखने को मिलेगा, और जितना आउट ऑफ द मनी में जाओगे उतना कम देखने को मिलेगा। तो जितना आप एट द मनी में जो है आपको थीटा हमेशा ज्यादा ही देखने को मिलता है, जैसा कि यहाँ पर आप पुट में भी देख सकते हो, कॉल में भी देख सकते हो, सेम जगह दोनों ही जगह काम करता है थीटा। तो आई होप यू गाइस आपको थीटा जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा किस तरह से काम करता है, और थीटा का आप किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हो। तो देखो मैंने आपको डेल्टा भी समझा दिया और थीटा भी समझा दिया, और अब मैं आने वाली वीडियो में आपको क्या समझाऊंगा, वो समझाऊंगा मैं आपको गामा। आप देखते हो गामा भाई, कभी कभी क्या होता है ना मार्केट में प्रीमियम का जो प्राइस है एकदम से क्या होता है ना गाइस, ब्लास्ट हो जाता है, मतलब 100 रुपए का प्रीमियम एकदम से एक ही स्ट्रेट मोमेंटम में भाई, एक ही कैंडल में 150-200 हो जाता है। वो गामा ब्लास्ट की वजह से, गामा मूव की वजह से हमें जो है मोमेंटम कैप्चर करने को मिलता है, और ये भी हम अगली वीडियो में समझेंगे अच्छी तरह से, जैसे आपने जो है इसको थीटा को समझा। तो गाइज मिलता हूं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में, और चाहते हो नेक्स्ट वीडियो देखना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, और जो वीडियो है ना हमारी उसको भी जल्दी से भाई लाइक कर दो। तो मिलता हूं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।